हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सो वेलकम टू शेड फॉर सिविल सर्विसेज। ये हमारी सीरीज़ है जिसका नाम है विजडम फ्रॉम द पास्ट। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो आज की जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम एस्से के साथ। सो पहला एस्से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखेंगे वो है लाइफ इज़ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। ये सेक्शन ए का पहला एसे है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 का। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी तरफ से ये एक बेस्ट एफर्ट है आपके लिए एक होलसम आंसर लाने का, लेकिन ऑब्वियसली सबके अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है एंड वी आर ऑल्सो ओपन टू सजेशंस। आपको जो भी लगता है कि इसमें कोई पॉइंट ऐड किया जा सकता है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि ये पहला हमारा ऐसे से डील करने वाला क्लास है, तो मैं जस्ट एक ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी क्या चाहती है एक कैंडिडेट से। ऑल्दो हमारा पूरा एक कोर्स रहेगा ऑन ऐसे लाइक हाउ टू राइट इट। दे विल बी फ्री सेशंस, एक या दो सेशंस होंगे जिसमें वी विल डिस्कस दी अप्रोचेस जो चाहिए रहेंगी, किस तरीके से ऐसे को अप्रोच करना है। तो वो बाद में आएगा, वो ज़रूर आएगा। तो पहले इसको देखते हैं। तो यूपीएससी क्या कहता है कि एसे में कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। ये तो काफ़ी क्लियर सी चीज़ है। अब कीवर्ड्स पे देखते हैं। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, टू अरेंज देयर आइडियाज इन एन orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. So basically ये keywords हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो कि you have to keep closely, मतलब आप सब्जेक्ट से डेविएट मत होइए, अरेंज करिए चीज़ों को एक ऑर्डर में, फिर कंसाइसली लिखिए, आलतू फालतू बात नहीं करिए, जो पॉइंट है उसको सीधा लिखिए, ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना एग्जामिनर का। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इफेक्टिव कैसे? आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रिसाइज हो, वो एकदम सटीक हो, जिस तरीके से जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो आप इजीली कह पाओ, ऐसी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत ही सिंपल, 10th लेवल के बच्चे को समझ में आ जाए, जो इंग्लिश जानता हो उतनी बहुत है। तो एग्जैक्ट कैसा होता है? मतलब एक तरीके से जो कोहेरेंट जिसको बोल सकते हैं। सो ये सब जो एक स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में रख के अपना एस्से लिखना आप शुरू करिएगा। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। तो इसमें पहले हम शुरुआत करने से पहले एग्ज़ाम कंडीशंस में जो एक्चुअल आपका एग्ज़ाम रहेगा उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक एस्से को करने के लिए आपके पास 1.5 घंटा होता है। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम जिसमें आप सोच सकते हो। तो उसमें पहला स्टेप ये हो जाता है कि अपना जो कीवर्ड है उसको तोड़ो, मतलब आप किसको टारगेट करना चाहते हो, और फिर एक ओवरऑल आप पिक्चर को समझने की कोशिश करो। तो इसमें कीवर्ड कैसे तोड़ सकते हैं हम? पहली बात तो है एक ये जर्नी। जर्नी कौन से या फिर किसके बीच में? एक ह्यूमन बीइंग के बीच में और एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन होने के बीच में। तो इसका एक्चुअली जो क्रक्स है, इस टॉपिक का जो क्रक्स है वो ये है कि एक इंसान तो आप हो, लेकिन उससे बेटर बीइंग ह्यूमेन, एक इंसान की जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं वो अगर आप अपने अंदर उभार के रख सको, अपने अंदर अपने हर बिहेवियर में ला सको, तो वो बीइंग ह्यूमेन जैसी बात हो जाती है। मतलब क्या है कि हर ह्यूमन बीइंग में पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, और कुछ ह्यूमंस में वो पॉजिटिव ज़्यादा है या फिर नेगेटिव का असर ज़्यादा है। तो ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन की जर्नी क्या है? वो ये है कि आप अपने उस नेगेटिव चीज़ों को कम करके पॉजिटिव चीज़ों को और बढ़ाओ। अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, है ना, जो आपको एकदम बेस जो बोल सकते हैं ना, जैसे ग्रीड, एनवी, और एकदम हाई लेवल पे, तो उन चीज़ों को कम करके बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन मतलब कैसा होता है? ह्यूमन का मतलब ये होता है कि यू आर थिंकिंग नॉट जस्ट बेसिकली बियॉन्ड योर सेल्फ।
आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है, वो ह्यूमन बीइंग बिहेवियर हो गया। लेकिन बीइंग ह्यूमन में क्या है, यू गो बियॉन्ड योर सेल्फ, आप अपने से आगे सोचते हो, आप अपने साथ वाले इंसान के बारे में सोचते हो, आप अपने से साथ वाले जानवर के बारे में सोचते हो, आप अपने अगल बगल में जो जीव जंतु हैं उनके बारे में सोचते हो। ये होता है बीइंग ह्यूमन। सो आई होप ये जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, आपको ऐसे का क्रक्स समझ में आ गया हो। तो लाइफ क्या है, एक जर्नी है, एक सिंपल ह्यूमन बीइंग होने से बीइंग ह्यूमेन पे जाना, वो एक जर्नी है, वो आपको कवर करनी है इस एस्से में। आपको मतलब दिखाना है कि ये जर्नी के बारे में कैसे हो करते हैं लोग, कैसे अचीव करते हैं, और इसके बारे में और बात करनी है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया हो। क्या है, फिर से लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूँ कि ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन तक जाना, बेसिकली आपकी जो कंपैशनेट क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो एम्पैथेटिक क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो एम्पैथी है, दूसरे लोगों के लिए जो आपके अंदर अच्छी फीलिंग है, हेल्प करने की फीलिंग है, वो सबको बढ़ाना, वो एक बीइंग ह्यूमन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ह्यूमन बीइंग होना बुरा नहीं है, सबके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। बीइंग ह्यूमन, जो ऐसे इंसान होते हैं जो कहे जाते हैं कि बहुत महापुरुष हैं, बोले जाते हैं ना, तो वो बीइंग ह्यूमन कैसे हो गया, वो क्वालिटी हो गई कि आप महान हो जाते हो। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में, आप अपने डेली बिहेवियर में भी ह्यूमन हो सकते हो, आपको ऐसे कोई महान इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रक्स है इस चीज़ का। और एक और चीज़, ह्यूमन बीइंग होना नेगेटिव नहीं है, जैसा मैंने बोला सबके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग में एक नेगेटिव सेंस में आपको बोल रहा हूँ कि हर किसी को बीइंग मतलब ह्यूमन होना चाहिए, हर किसी के अंदर नेगेटिव है, वो सबको पता है। लेकिन कई लोगों में कुछ ज़्यादा ही होता है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमन बनने की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं कंक्लूजन में भी आपको बताऊंगा, सबको ह्यूमन होने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ अपनी तरफ, मतलब अपने स्पीसीज़ की तरफ नहीं, सारे जीव जंतु की तरफ। वो है असली चीज़, वो है क्रक्स। वो आइडिया आपको ऐसे में ज़रूर लिखना होगा कि बीइंग ह्यूमन मतलब आप सिर्फ अपनी तरफ ह्यूमन नहीं हो या अपनी स्पीसीज़ की तरफ ह्यूमन नहीं हो, यू आर बीइंग ह्यूमन टूवर्ड्स एनिमल्स, टूवर्ड्स प्लांट्स एंड टूवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, राइट। सो इसका एक एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो कि जैनिज़्म में एक मास्क लगाते हैं वो जो एकदम स्ट्रिक्ट जैन लोग जो होते हैं, जो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनकी जो बेसिकली थॉट्स हैं, वो मास्क लगा के रखते हैं। क्यों? ताकि कोई भी जीव जंतु उनके गलती से इनहेल ना हो जाए, उनके मुंह में ना चला जाए, वो इनहेल ना कर ले। इवन यही चीज़ वो अप्लाई करते हैं अपने खाने में। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज़ बीइंग ह्यूमन, दिस इज़ बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरी लिविंग थिंग। सो नाउ मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करूँगा। सो आई होप आगे बढ़ने से पहले ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन पे जाना है, दैट्स इट। और ह्यूमन बीइंग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन येस, इन दी एंड सबको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए सबको ह्यूमन बनना पड़ेगा। सबको अपने अंदर की पॉजिटिव क्वालिटी आगे लानी पड़ेगी, जिससे बाकियों का भी कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका सबका सपोर्ट हो। अंत्योदया जो कंसेप्ट है, राइट, अंत्योदया बेसिकली सर्विस टू द लास्ट पर्सन, ये सब चीज़ें जो हैं यहीं से आती हैं कि आपको ह्यूमेन बनना है। तो ऐसे कीवर्ड्स लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ कि मतलब मैंने आपको ये बोला कि इसमें काफ़ी सारे एंगल्स हैं, क्योंकि ये एक फ़िलोसॉफिकल ऐसे है, तो इसके अंदर किसी के भी अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। तो एक व्यू तो मैंने ये दे दिया, ये वैसे क्रक्स है। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला जैनिज़्म में आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, एक वो एग्जाम्पल है, और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। और अब एक्चुअल स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, कैसे लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला कि हर कोई ह्यूमन बीइंग है, राइट, सबको ही पता है। तो वी ऑल स्टार्ट एज ह्यूमन बीइंग्स। हम जब पैदा होते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग ही पैदा होते हैं सारे, कोई भी महान पुरुष तो पैदा नहीं होता,
कोई भी मतलब हर बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे एम्पैथी कल्टीवेट करो अपने अंदर, लोगों की हेल्प करो, ये सब चीज़ें। तो हम सब ह्यूमन बीइंग जैसे स्टार्ट करते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, यही तो जर्नी है, राइट। लेकिन लाइफ जो है, इसमें ही मेंशन करना पड़ेगा कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये जर्नी जो है सबको करनी चाहिए। ये एक तरीके से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है। सो वी ऑल स्टार्ट एज ए ह्यूमन बीइंग बट वी शुड ऑल एंड अप एज बीइंग ह्यूमन, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन में ही जस्ट आफ्टर दिस लाइन आप बोल सकते हो कि एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ सिंधुताई सकपाल, राइट। इसको ऐसे लिख के आप स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे इनकी लाइफ से ये शो होता है कि एक लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी बीइंग ह्यूमन की तरफ या ह्यूमन बनने की तरफ, ऑलराइट। सो इनका कैसा एग्जाम्पल था, इनको अबैंडन कर दिया था इनकी फैमिली ने, सारी फैमिली ने, मेट जो इनके हस्बैंड की साइड से थी और जो इनकी मदर के साइड से, सब ने अबैंडन कर दिया था वाइल शी वॉज प्रेग्नेंट। और इन्होंने एक गौशाला में जन्म दिया था अपनी बच्ची को। तो इनको इतना रिजेक्ट किया लोगों ने कि इन्होंने अपने उनकी जो बेटी थी उनको खुद ही पाला, और इनको इतना दिखा कि ये किसी और के साथ ना हो कि इन्होंने एट द लीस्ट कम से कम 1000 बच्चे अडॉप्ट किए अपनी लाइफ में, और इनको 700 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो ये हर किसी को अभी अपना बच्चा बोलती हैं। और इनके हस्बैंड ने इनको अबैंडन कर दिया था जब व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। तो जब इनके हस्बैंड आए इनके पास व्हेन शी वाज आई थिंक 70, तो इन्होंने उसको माफ़ कर दिया। उन्होंने बोला कि अब तो तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो गए, ऐसे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि शी टर्न्ड इनटू बीइंग ह्यूमन। इन्होंने, कि ह्यूमन का मतलब कैसा, कंपैशन, बेनेवोलेंट, राइट, दूसरों को अपने से आगे रखना। तो इनके पास कोई पैसा नहीं था, इनके पास कोई बहुत बड़ी चैरिटी नहीं थी, शी वॉज ऑल अलोन। इनका बस ये था कि शी कुड सिंग वेरी वेल, तो ये गा गा के भीख मांगती थी। और इसी प्रकार इन्होंने और बच्चों को अडॉप्ट किया, उनके साथ अपना खाना बांटा, और धीरे धीरे इनकी चैरिटी बढ़ी और इन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट किए हैं, राइट। सो ये एग्जाम्पल आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो या फिर जैनिज्म का लिख सकते हो जो मैंने बताया आपको। फाइनली इंट्रोडक्शन के लास्ट में आपको अपने एंगल से बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बीइंग ह्यूमन। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, कंपैशनेट होना, एम्पैथेटिक, बेनेवोलेंट होना, दयावान होना। और फाइनली इसमें एक लाइन डेफिनेशन ये आप लिख सकते हो कहीं पे भी कि बीइंग ह्यूमन का मतलब दूसरों को आगे रखना अपने से पहले, दैट्स इट। ये बीइंग ह्यूमन होता है, और इसके अंदर सब इंक्लूड हो जाता है। सब मतलब आपके स्पीसीज़ के दूसरे सदस्य, जानवर और पेड़ पौधे। सो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एनी इंट्रोडक्शन एक छोटा सा 1 या 2 लाइन का आपको पोस्ट इंट्रोडक्शन थीसिस देना चाहिए। ये एक एडवाइस है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको पॉइंट समझ में आ गया है एसे का, राइट। इसमें आप लिख सकते हो कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ जर्नी फ्रॉम लाइफ और बीइंग बॉर्न टू डेथ, but it is a journey from being human to being human as evident from the life of Sindhu Tai, right? And this journey involves spiritual growth, intellectual growth, growth towards compassion, growth towards empathy। ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको मैसेज समझ में आ गया है ऐसे का, कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आपको ह्यूमन बनना है। फिर इसके बाद आप ह्यूमन ऐसे बता सकते हो कि बीइंग ह्यूमन मीन्स बीइंग कंपैशनेट एंड पुटिंग अदर्स फर्स्ट, ऐसे। तो ये हो गया। अब इसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी में पहला पॉइंट यही कवर करेंगे कि ये लॉन्ग जर्नी क्यों है, या फिर ये लॉन्ग जर्नी कैसे है, पहले तो यही प्रूव करेंगे। हमेशा पहले आप ऐसे का पॉइंट प्रूव करिए। अगर आपको लगता है, अगर आप अग्री करते हो ऑब्वियसली, तभी ऐसे का पॉइंट आप प्रूव करिए। इफ़ यू डिसएग्री विद द ऐसे, यू स्टार्ट विद द ऑपोजिट साइड। तो लार्जली ये पॉइंट सही है कि कई लोगों के लिए लॉन्ग जर्नी है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कई लोगों के लिए लॉन्ग जर्नी नहीं होती, वो भी हम देखेंगे।
तो पहले हम ये देखते हैं कि ये लॉन्ग जर्नी कैसे है, क्योंकि यूपीएससी ने अगर ये टॉपिक दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें पॉइंट है तभी, और कुछ ना कुछ इसमें डिस्कस हो सकता है तभी यूपीएससी पूछती है, अदरवाइज वो सीधा जो होता है ना टॉपिक वो पूछेगी नहीं। तो अगर आपको कोई ऐसे में टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता भी है तो ध्यान से सोचो, कुछ ना कुछ उसमें पेचीदा चीज़ कोई ना कोई होगी। तो ये लॉन्ग जर्नी कैसे है इसको आप एग्जाम्पल से समझा दीजिए। जैसे अशोका, पहले वो वॉरियर थे, फुल ऑन लड़ाई, वॉर्स, किलिंग, सब कुछ। बट कलिंग वॉर के बाद उनका व्यू पॉइंट पूरा चेंज हो गया। उनको समझ में आया कि ये जो मैं मार काट कर रहा हूँ या फिर इतने जो लोग मरे हैं ये किस लिए मरे हैं, मेरी जीत के लिए। तो ये जीत है कोई। तो ऐसे उन्होंने अपने आप से सवाल पूछे और उनको पता लगा कि ये सब चीज़ों से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, एंड ही चेंज्ड। लेकिन ये काफ़ी देर बाद आया, तो इसीलिए आप इसमें पॉइंट रखो कि कई लोगों की लाइफ में ये जो जर्नी है वो लेट से आती है, वो लेट रियलाइज़ करते हैं, और कई लोग पहले ही कर लेते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो अशोका का एग्जाम्पल हो गया, दशरथ मांझी का हो गया। देखो एक बात ध्यान रखो, ह्यूमन बीइंग होना बुरी बात नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना बुरी बात नहीं है, ये आपको मेंशन करना होगा। पॉइंट क्या होता है, ह्यूमेन बनना और बेटर होना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए आगे बढ़ना। दशरथ मांझी कैसे जर्नी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेकिन वाइफ की डेथ के बाद थिंग्स चेंज्ड, ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर अदर पीपल, की किसी और के साथ ना हो, है ना। फिर फिलैंथ्रोपी का आप एग्जांपल ले सकते हो, काफ़ी लोग खुद के बिजनेस के लिए कमाते हैं पहले, जैसे अजीम प्रेम जी का ऑर्गेनाइजेशन है, बिल गेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले खुद के लिए कमाए, फिर इनको लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट दी एंड गोल ऑफ लाइफ, उनके अंदर कुछ चेंज हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ होगा उनकी लाइफ में, तो दे स्टार्टेड बिग बिग चैरिटीज़, ह्यूज चैरिटीज़, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स की चैरिटीज़। तो ये कैसे है, सम पीपल रियलाइज इट अर्ली ऑन, वो चले जाते हैं सोशल वर्क में, वो हम आगे देखेंगे, वो तो चलो अब बता दिया। तो पॉइंट क्या है, आपको ऐसे शो करना है कि हाँ कई लोग की लाइफ में ये लॉन्ग जर्नी रहा है, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग होना गलत है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको नेगेटिव में मत लीजिए। ह्यूमेन होना इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, वो बहुत हायर लेवल चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ह्यूमन बीइंग होना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना एक बुरी बात है। जैसे आप और मैं आम लोग हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर हम ह्यूमेन नहीं हो पा रहे या कुछ रीज़न होते हैं तो हम कोई तुच्छ प्राणी है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हर एक आम इंसान को भी पावर है कि अगर वो रोज़ भी किसी एक इंसान की हेल्प कर दे, वो ह्यूमेन हो रहा है, वो अपने ही जैसे बोलते हैं ना, आपके पास जो है उसको इस्तेमाल करिए। तो वो अपने पास से जो भी, मान लो 5 रुपये भी है, किसी को दे दिया, किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दिए, तो ये क्या हो गया, बीइंग ह्यूमन हो गया। घर में आप चिड़ियों के लिए पानी रखें या फिर उनके लिए छोटे छोटे बाजरे के या कोई और चीज़ें रखें, तो ये क्या हो गया, बीइंग ह्यूमन ही हो गया। फिर नेल्सन मंडेला का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जब वो जेल में गए उनको काफ़ी रियलाइजेशन हुई, उन्होंने बहुत सोचा, और जब वो जेल के बाहर आए उन्होंने जो वाइट्स थे उनको मारा नहीं, उनको फांसी पे नहीं चढ़ाया, उनको फॉरगिव किया, डिस्पाइट कि उनको जेल कर दिया गया था इतने लंबे समय के लिए। तो ये क्या है, ये भी वो बीइंग ह्यूमन, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बाहर आएंगे एंड वाइट्स को काट देंगे जब वो प्रेसिडेंट बने ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इवन के इतनी जेल के बाद, इतने डिफ़िकल्ट टाइम के बाद वो ह्यूमेन और बने, एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। तो ये भी आप एग्जाम्पल शो कर सकते हो। देखो क्या रहता है कि एग्जाम्पल को आपको कनेक्ट करना है टॉपिक से, दैट्स इट। फिर गांधी जी का एग्जाम्पल आप यहाँ जोड़ सकते हो कि वो पहले लॉयर थे, बट उन्होंने जब देखा, लोगों का स्ट्रगल देखा, तो वो दूसरों के लिए काम करने लगे। वो और भारत में आके जब स्ट्रगल देखा तो फिर वो तो पूरे भारत के लिए काम करने लगे, समझ रहे हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट दैट फॉर सम पीपल इट कैन बी अ लॉन्ग जर्नी। और ये एग्जाम्पल से ही बताओ तो बहुत सी बात है। फिलोसफिकल ऐसे में क्या हो जाता है, लोग अपने थॉट्स तो लिख देंगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ को प्रूव कर दो, कॉन्क्रिटाइज कर दो, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि उससे क्या है, एग्जामिनर को ज़्यादा सर खुजलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको चीज़ बता रहे हो और एग्जाम्पल के साथ बता रहे हो तो सबसे बढ़िया चीज़ है, उसको वहाँ कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, वो देखेगा अच्छा ठीक है इसको समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स दे दिया, कट 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 चलो, राइट।
सो सम पीपल रियलाइज लेट इन लाइफ टू गो बियॉन्ड देमसेल्व्स। और अगेन मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग होना कोई बुरी बात नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना कोई बुरी बात नहीं है। सो यहाँ तक अराउंड 300 टू 450 वर्ड्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ग्रामर, राइट। तो या फिर 300 टू 400 वर्ड्स भी आप ले सकते हो, है ना। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऐसे आपका यहाँ कवर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये जर्नी लंबी कैसे होती है। अब देखो मेन आर्ग्यूमेंट तो यही है कि एक तो ये लॉन्ग जर्नी है और शॉर्ट किसके लिए हो सकती है, लेकिन हमें अब तो 1200 वर्ड का लिखना है या एटलीस्ट 1000 से 1100 वर्ड का लिखना है। तो इस यही टॉपिक को एनालाइज कैसे करना है। तो ये जर्नी कैसे लंबी होती है कि और क्यों लंबी होती है, पॉइंट ये है क्योंकि उसने बोला है ना लॉन्ग जर्नी, तो पहले हमको ऐसे का पॉइंट प्रूव करना है। तो ये जर्नी लंबी हो जाती है बिकॉज ऑफ फैमिली। आपकी फैमिली कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो आपको इंक्विजिटिव होने देते हैं कि नहीं, वो आपको क्यूरियस होने देते हैं कि नहीं, आपको दबा के रखते हैं कि नहीं। फिर आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके वो बोलते हैं ना कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द 5 पीपल दैट आर अराउंड यू। तो आपके दोस्त कैसे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में कि नहीं, आपको प्रोत्साहन देते हैं कुछ बड़ा करने के लिए कि नहीं। जैसे आप बोलो कि यार मेरे को तो एनजीओ खोलनी है, तो अगर आपके दोस्त बोले अरे क्या करेगा एनजीओ खोल के, अरे अपना जॉब कर, अपना पेट भर, ऐसे, तो फिर समझ जाओ कि क्या होता है ये। और ये सब चीज़ें एथिक्स से ही उठी हैं। स्कूल से क्या सीखते हो, स्कूल में मॉरल एजुकेशन कितना है, स्कूल में टीचर्स कितने सपोर्टिव हैं। मान लो बहुत स्कूल्स होते हैं जो विलेज विजिट वगैरह कराते हैं ताकि आप देख सको कि कैसे लोगों को कहाँ कहाँ चीज़ों की ज़रूरत है, तो उससे लोग मोटिवेट होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। सेल्फ डेवलपमेंट, कई लोगों का इंटरेस्ट खुद होता है जानना कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। सेल्फ इंटरेस्ट भी नाम की कोई चीज़ होती है ना, सेल्फ मोटिवेशन। ये सब जो पहले 3 बताए हैं मैंने, ये बाहर के फैक्टर्स हैं जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं। अभी इंटरनल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में है कुछ करने की इच्छा, वो सब। तो अभी जैसे हम जो आते हैं इस जॉब की प्रिपरेशन करने, तो बहुत सारे, ये सच बात बोलूँगा मैं, ऐसे कोई मक्खन मारने की बात नहीं है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं या एटलीस्ट 70 टू 80% लोग होते हैं जो कंट्री को बेटर करने की उम्मीद से आते हैं। तो अंदर से भी कुछ आग होनी चाहिए चेंज करने की अपने आप को या बेटर होने की। फिर पीपल देमसेल्व्स डोंट मेक इट ईजी, मतलब आप चाहे अच्छा करना चाहो जीवन में, दूसरे लोग नहीं करने देंगे आपको। क्रैब मेंटालिटी होती है ना कि आप कुछ करने जाओ आपको नीचे खींचेंगे लोग, तो लोग फिर ऐसा भी करते हैं। तो अब आते हैं उस आइडिया के विपरीत पे कि कई बार ह्यूमेन होना सही होता है क्या। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे पीपल देमसेल्व्स में एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं बेगर्स का। जो बेगर्स माफिया होता है, जैसे अभी काफ़ी लोगों को पता है कि बेगिंग जो होती है वो सिंपल अब अपने आप को अपना पेट भरने के लिए काम वो नहीं रह गई है, मतलब गरीबी वाली। अब क्या हो गया, वो धंधा बन गया है, कार्टेल्स हो गए हैं, माफियाज हो गए हैं, जिसमें बेगर्स जो होते हैं एक इलाके के, जैसे एक शहर के, वो किसी एक इंसान के अंडर होते हैं। वो अब एक ड्यूटी करते हैं, डेली जॉब करते हैं बेगिंग का। जो ओरिजिनल एक्चुअल बेगर्स होते हैं वो तो अब रहे ही नहीं, बहुत कम रह गए, राइट। तो आते हैं, आर देयर टाइम्स व्हेन इट शुड बी इग्नोर्ड, मतलब ह्यूमन होना कई बार छोड़ना पड़ेगा क्या, क्या लगता है कुछ है। देखो ये एक पॉइंट यहाँ पे आप डाल सकते हो कि जब कोई हीनियस क्राइम करता है, जब कोई एकदम घिनौनी हरकत करता है, जैसे निर्भया कांड जो हुआ था, तो वो सब के टाइम लोगों को पता नहीं था क्या, एडल्ट्स को तो एटलीस्ट पता था ना कि क्या हो रहा है। जुवेनाइल को छोड़ो, वो तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, लेकिन उसको भी, अब वो भी बहुत फैक्टर्स थे, वो बहुत डिबेटेबल है, तो विल नॉट गो इनटू दैट। बट पॉइंट तो ये था एडल्ट्स भी थे। तो एडल्ट्स को क्या ह्यूमेन करने की ज़रूरत है जब इतना ब्रूटली उस औरत के साथ उन्होंने एक्शन किए थे, नहीं ना। तो कई लोगों को पनिशमेंट डिज़र्व, मतलब सम पीपल डू डिज़र्व पनिशमेंट। जस्टिस इसीलिए तो है, जस्टिस का कंसेप्ट क्या है, यही है। तो एट टाइम्स बीइंग ह्यूमेन होने से ज़्यादा बेटर होता है बीइंग जस्ट, बीइंग फेयर, बीइंग ऑब्जेक्टिव। तो यही होता है फिलोसॉफिकल ऐसे में, अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है आप उस टॉपिक का उल्टा सोचो,
अगर टॉपिक ने बोला है ए लीड्स टू बी, आप सोचो कि कैन बी लीड टू ए, और आर देयर कंडीशंस वेयर ए विल नॉट लीड टू बी, और आर देयर कंडीशंस वेयर सी कैन लीड टू बी। ऐसे सोचो, फिलोसॉफिकल एसेज में खासकर आइडियाज पे ध्यान दो, राइट। तो यस, देर आर टाइम्स व्हेन इट शुड बी इग्नोर्ड, दैट इज जैसे हीनियस क्राइम्स में स्पेशली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। ये टॉपिक है कि कैन दिस जर्नी बी शॉर्ट। कई लोगों के लिए ह्यूमन बनना वो फटाफट हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आपको कुछ याद है? बुद्धा को ले लो, आप सिद्धार्थ गौतम को ले लो। एट अ वेरी यंग एज ही रियलाइज्ड। महावीर, वो भी इन्हीं की उम्र के थे और सेम टाइम पीरियड ऑलमोस्ट। फिर जो मॉन्क्स होते हैं, खासकर यंग एज से चले जाते हैं, वो एक ऑर्डर ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं बचपन से ही, है ना। फिर और जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो इंडिया में ही स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद बहुत छोटी उम्र से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। उन्होंने फिर कितना स्पिरिचुअल जो था दुनिया में फैलाया, कितने लोग मतलब चैरिटी करी, कितने लोगों के स्पिरिचुअली गाइड किया, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, योगा बाहर तक लेकर गए फॉरेन में। तो ये सब क्या है, कई लोग जल्दी लाइफ में रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें कैसी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि किसी आम इंसान को छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं। वो हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है, हर किसी का अपना लाइफ होता है, हर किसी के अपने डिसीजन होते हैं। लेकिन यस, हम अपने एटलीस्ट रियल लाइफ में डेली कहीं ना कहीं ह्यूमन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी के लिए ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे मेरे साथ ही थोड़े दिन पहले हुआ था कि आई वॉज ड्राइविंग, तो कोई मेरे सोसाइटी के पास आके, मतलब इधर उधर, वो एक फ़ीमेल थी, वो इधर उधर देख रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था, तो वो दिख रहा था कि वो रास्ता भूल गए हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो शी सेड कि शी फॉरगॉट द रोड, और कहीं मतलब कहीं और जाना था, लेफ़्ट, थोड़ा सा लेफ़्ट जैसे बोल सकते हैं, ऐसे थे 2 टर्न, ये मेन रोड आ रही है और एक लेफ़्ट ऐसे था, एक लेफ़्ट ऐसे था, तो उसने ये पहला लेफ़्ट ले लिया। तो और वो अंदर आ गई थी काफ़ी, 1-1.5 किलोमीटर। तो मैंने बोला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रादर देन टेलिंग हर, आई शोड हर कि मतलब मैं गाड़ी लेकर गया, वो पीछे स्कूटी पे आई, और उनको फिर मैंने बताया कि आपको वो लेफ़्ट लेना था, ये लेफ़्ट नहीं लेना था। तो ऐसे तो मैं बता, और रात हो रही थी एक्चुअली, आई थिंक 10:30 पौने 11 के आसपास। तो ऐसे तो मैं उनको बता देता कि आप वहाँ से जाके वो लेफ़्ट ले लो करके, बट मैंने वहाँ तक एस्कॉर्ट किया कि चलो ठीक है, रात का टाइम है, अपने पास तो गाड़ी है, उनके पास स्कूटी है, तो वी कैन जस्ट एस्कॉर्ट देम। तो वहाँ तक ले जाके उनको बोला आप उधर से चले जाओ। तो ये चीज़ क्या है, ये जस्ट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस है। तो बीइंग ह्यूमन क्या होता है? बीइंग जस्ट काइंड, बीइंग बेनोवलेंट, बीइंग कंपैशनेट, बीइंग एम्पैथेटिक। अब एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। यूएसए में जो रेड इंडियंस होते हैं, उनकी एक स्टोरी है, चेरोकी ट्राइब जो होती है, उनकी एक स्टोरी है कि देर आर 2 वुल्व्स, आपके अंदर 2 भेड़िए बोल सकते हो आप हैं। एक होता है जो पॉजिटिव होता है और एक होता है जो नेगेटिव होता है। जैसे हर किसी में एक एंजल होता है और एक राक्षस होता है। तो आप, अब वो डिपेंड करेगा कौन सा वुल्फ बड़ा होता है, कि जिसको आप खाना खिलाओगे, और वो खाने क्या होते हैं? आपका थॉट्स, आपके थॉट्स। तो आप अगर चाहोगे तो यू कैन बिकम बेनेवलेंट, यू कैन बिकम मोर ह्यूमन। और अगर आप उन थॉट्स को फीड करोगे जो आपको सेल्फिश बनाते हैं, जो आपको क्रूअल बनाते हैं, तो फिर वो आप वही बनते जाओगे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ह्यूमन। जर्नी तो लंबी है, लेकिन कोई क्यों उसको कवर करे, ये बात भी तो आती है ना, समझ रहे हो। ऐसे ने तो बोल दिया, टॉपिक ने तो बोल दिया कि ये जर्नी लंबी होनी चाहिए, लेकिन क्यों, क्यों करे कोई? बिकॉज दिस थिंग परवेड्स ऑल आर लाइफ। अगर आप ह्यूमन रहते हो तो सारी लाइफ आपकी इंप्रूव हो सकती है। ये हम इसको पॉइंट्स को इसको प्रूव करेंगे। कैसे? इसमें आप इसको एनालाइज कर सकते हो सोशली। जैसे सोशली कैसे? अगर आप कास्ट के खिलाफ हो, अगर आप कास्ट जैसे डाउन ट्रॉडन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हो, तो फिर वो आप क्यों करोगे? क्योंकि आपके अंदर ह्यूमन फीलिंग आ रही है, राइट। फिर अगर आप इकोनॉमिकली देखो तो देर आर मेनी पॉलिसीज़ जो अभी डिज़ाइन हो रही हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा बोला गया है कि जो इंडियन स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो वो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वो एक दूसरों का ख्याल रखना, और विच इज़ बीइंग ह्यूमन। और जैसे जेंडर बजटिंग हो रहा है, ये पहले कंसेप्ट नहीं था, नए टाइम के साथ वो चीज़ आ रही है। तो उसमें क्या है, फॉर द ऑपोजिट जेंडर, फॉर द फीमेल जेंडर क्या हो रहा है? बीइंग ह्यूमन, है ना। तो और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जैसे आप एमजी नरेगा करा सकते हो, राइट। उसमें लोगों को हक दिया गया है काम के लिए, है ना, राइट बेस्ड अप्रोच हो गया है रादर देन एंटाइटलमेंट बेस्ड। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बीइंग ह्यूमन ही है। जो पॉलिसी बना रहे हैं उनके अंदर ये फीलिंग है ना, दे वांट टू हेल्प पीपल एंड दे वांट टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। उसी चीज़ के लिए आया है ये कंसेप्ट। पॉलिटिकली ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे एंड अभी इमिग्रेशन का देख लो आप, बहुत हाई हॉट टॉपिक चल रहा है। तो इमिग्रेशन में अगर आप इमिग्रेशन रोक रहे हो और उन लोगों का जिनको ज़रूरत है, तो फिर ये क्या हो गया? एंटी ह्यूमन हो गया, राइट। एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स जो हैं। और इसमें भी आप ये बोल सकते हो कि जो ऑस्ट्रासाइजिंग होती है, मतलब जो लोअर कास्ट होते हैं उनको दबा के रखना पॉलिटिकली, वो सब चीज़ें क्या हैं? एंटी ह्यूमन। इसका अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल, एक बच्चा था, ही वॉज फाउंड डेड ऑन द बीच वाइल इमिग्रेटिंग इनटू यूरोप। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग इमेज थी। तो पॉलिटिकली यही है, अगर आप बेनेवलेंट हैं तो पॉलिसी आप ऐसे डिज़ाइन करोगे जो सबके हित में होगी, राइट। देन आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में सबसे इजी आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो बीइंग ह्यूमन से ही आता है, दैट यू आर बीइंग ह्यूमन टुवर्ड्स एवरीबडी, टुवर्ड्स योर होल इकोसिस्टम, नॉट जस्ट टुवर्ड्स योर ओन स्पीसीज। तो इन्वायरमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अब वो एक इम्पेरेटिव हो गया, मतलब आपको करना ही है, अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हम इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं अभी तक, बट आगे हमें जीना है हार्मनी के साथ। तो ये कंसेप्ट क्या है? दिस इज़ बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन मैंने आपको बताया ना, शुरू में आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना उसी आइडिया को, और ये पता ही है, बीइंग ह्यूमन इज़ दिस ओनली, बीइंग कंपैशनेट, बेनोवलेंट टुवर्ड्स वन एंड ऑल। और उसमें क्या क्या आ जाता है? योर ओन स्पीसीज, एनिमल्स एंड ऑल अदर लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बग्स इवन। दैट इज़ वाई मैंने जैनिज्म का एग्जाम्पल लिया था। फाइनली एक और एग्जांपल आप इसमें बता सकते हो कि साइंटिफिक पॉलिसीज़ जो हैं और जो साइंटिफिक रिसर्च है अभी, वो भी टारगेटेड करी जा रही है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो सरकार की हैं, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सरकार की हैं, वो अभी टारगेट कर रही हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए, देश के काम आए, जो भी डेवलप मतलब प्रोडक्ट बने प्रॉपर। ये भी साइंस में अब भारत सरकार की अप्रोच हो गई है। तो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस जर्नी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जर्नी क्यों लें? अगर लॉन्ग है तो ऑब्वियसली हार्ड भी होगी, आसान तो होती नहीं ना, नहीं तो क्विकली हो जाए चीज़। तो लॉन्ग और हार्ड जर्नी का क्यों लेना? क्यों? वाई टू अंडरगो दैट जर्नी? दिस इज़ वाई, बिकॉज इट परवेड्स ऑल आर लाइफ, ऑल फैसेट्स ऑफ आर लाइफ। और ऐसे आप प्रूव कर सकते हो इस पॉइंट को। एक और एग्जाम्पल बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो किरण बेदी जी का। इन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स करे थे, राइट। और वहाँ जो प्रिजनर्स थे उनको एक थोड़ी सी बेटर लिविंग कंडीशंस दी थी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। तो जो प्रिजन रिफॉर्म्स होते हैं या फिर प्रिजनर रिफॉर्म्स जो होते हैं, वो भी आप ह्यूमेन के अंडर डाल सकते हो। ऑलराइट, सो ऐसे एग्जेम्पलीफाई करके यू कैन प्रूव दिस पॉइंट दैट वाई टू टेक दिस लॉन्ग जर्नी, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी ह्यूमन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू इनकलकेट, राइट। इसको इनकलकेट करने के लिए वैल्यू एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। लोगों में हर स्टेज पे वैल्यू एजुकेशन लाई जाए, नॉट जस्ट व्हेन दे आर चाइल्ड, नॉट जस्ट व्हेन दे आर चिल्ड्रन, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाए, जॉब करने लग जाए, हर इंस्टीट्यूशन में वैल्यू इनकलकेशन होना चाहिए। और स्कूल में तो खासकर जो मॉरल एजुकेशन है वो तो एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का।
फिर स्कूल में क्या है कि स्कूल की भी एक ड्यूटी हो जाती है कि पेरेंट्स को भी जागरूक किया जाए कि आप अपने बच्चे को ये वैल्यू सिखाइए। तो बचपन से अगर बच्चा सीखेगा कि अपने से आगे सोचने के लिए, तो उसके लिए वो ऑब्वियसली क्या करेगा, दुनिया बेटर करेगा, राइट। जो लोग अपने से आगे सोच पाते हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं, वो मलाला यूसुफजई हैं, तो वो अपने से आगे जब सोच पाते हैं, अपने से आगे दूसरे लोगों का सोच पाते हैं, एक बड़ी पिक्चर देखकर लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो क्या है वो, मॉरल एजुकेशन ही है, वैल्यू एजुकेशन ही है, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए गट्स भी चाहिए। तो ये सब कहाँ से सीखेगा इंसान, बच्चा कहाँ से सीखेगा, कोई बड़ा भी कहाँ से सीखेगा जब तक उसको सिखाया नहीं जाएगा, राइट। एंड इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टैलिस्मन, गांधी जी का टैलिस्मन, जो उनका एक छोटा सा पैराग्राफ है उनका लिखा हुआ। तो अंत्योदया की जो फीलिंग है वो एक हर एक एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए, इसलिए यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है। हर एक जो भी कैंडिडेट लिख रहा है एग्ज़ाम, उसको ये दर्शाना ज़रूरी है कि वो जो आखिरी इंसान है, राइट, उस तक सर्विस पहुंचाना, उस तक सरकार की सर्विसेज पहुंचाने में उसकी एक कड़ी निष्ठा है। सो ऐसे इंसान के अंदर इनकलकेट की जा सकती है। तो ये देखो, ये था टैलिस्मन। इन्होंने क्या कहा था, आई विल गिव यू अ टैलिस्मन वेन एवर यू आर इन डाउट और वेन सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू, ठीक है, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट, रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन हुम यू, ये देखो यहीं से अंत्योदय का कंसेप्ट आता है, weakest man whom you may have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be any use to him. Will he gain? Will it restore him to a control over his own life? In other words, will it lead to Swaraj, self-rule, for the hungry and spiritually starving millions? तो टैलिस्मैन जो है बहुत अच्छा एक मार्गदर्शक है, तो इसको यूज़ करके पीपल कैन बिकम मोर ह्यूमन। आप ऐसे इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में जब हमने अभी क्या बताया, फ़ायदे बताए, तो कंक्लूजन वैसे ही करो कि हाँ ये लॉन्ग जर्नी है, लेकिन यू हैव टू अंडरटेक इट, किसके लिए, पूरी दुनिया के बेनिफिट के लिए, बिकॉज वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक बिग फैमिली है, हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है, इस कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ना है। तो इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हो, इस कोटेशन से कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो यही सोच के आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में किसके लिए जी रहे हो। ऐसे बहुत होता है कि प्रिजन में जाके लोग चेंज हो जाते हैं बिकॉज दे रीड बुक्स। काफ़ी लोग गांधी जी की, नेल्सन मंडेला की किताबें पढ़ के उनका हृदय परिवर्तन होता है एंड दे कम आउट बिकमिंग मोर ह्यूमन। तो कंक्लूजन में आप ऐसा ही लिख सकते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, और इसी से हमको पता लगता है कि हम कितनी ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, राइट। और क्यों ये जर्नी तो लंबी है, जैसे हमने मेंशन किया, तो ये लंबी जर्नी को कोई क्यों पार करे, कोई क्यों इस पर ट्रैवल करे, बिकॉज अगर लोग ट्रैवल करके थोड़ा भी ह्यूमन बन जाते हैं तो दुनिया एक बेटर प्लेस बनेगी ना जीने के लिए। आप दुनिया को कम से कम उतना तो छोड़ के जाओ जितना आप पहले उसकी जो अच्छाई थी उतना, अगर आप आ रहे हो धरती पे, आप उतनी अच्छाई तो छोड़ के जाओ, और ज़्यादा छोड़ सकते हो बहुत अच्छी बात है। तो कंक्लूड यही करना है कि इसका बेनिफिट बहुत है, लंबी जर्नी है लेकिन बेनिफिट बहुत है, इसको सबको ओवर द लाइफ करना चाहिए ताकि कलेक्टिव गुड आ सके, दुनिया का सबका भला हो सके, सबका विकास हो सके, राइट। हम अपने बगल में जो नेबर रहता है उससे लेकर नेबरिंग कंट्री तक, उससे लेकर नेबरिंग रीजन तक सबका भला कर सकें। तो इसीलिए ये जर्नी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी, बट life is a long journey from being human to being human being to being human, but it is a journey worth taking, ऐसे एंड करना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर पेशेंस। तो ये था एक फिलोसॉफिकल ऐसे से कैसे डील करना है, तो इस आगे भी देखेंगे और भी आंसर्स हम आपके लिए लाएंगे।
राइट। सो कुछ भी क्वेश्चन हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पेस्ट करिएगा, वी वुड बी हैप्पी टू रिजॉल्व इट फॉर यू। सो जस्ट एक यहाँ पे एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि शेड फॉर सिविल सर्विसेज ला रहा है एक मेंटरशिप कॉल्ड एज अराइज। इसके अंदर 360 डिग्री मेंटरशिप होगी और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपके हिसाब से आपका प्लान बनाया जाएगा, पूरे हर तरीके से कस्टमाइज्ड होगी। कुछ मिनिमम चीज़ें तो हैं ही जो हर किसी को ऑफ़र होंगी, लेकिन आपके लिए आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के हिसाब से हम कस्टमाइज़ करके देंगे उस प्लान को, ताकि आप जो ऑलरेडी कर चुके हो वो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं हो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। Alright, so this is our contact information. Please do contact us with any questions that you have. और भी कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करिएगा, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट एक और ऐसे को डील करेंगे जल्द ही। ऑलराइट, बाय एवरीबडी, टेक केयर।